क्वेश्चन में क्या बोला गया। 11 नंबर सवाल में ए का मान 101, बी का मान 102, सी का मान 103 और यहाँ सीजल के 2023 में बोला गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इतना। अभी मैंने आपको ये बताया कि यार समझो मेरी बात को, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस तुम्हारा ए बी माइनस तुम्हारा बी सी माइनस तुम्हारा ए सी, ये मेरे भाई किसके बराबर में होगा। तो बोलोगे सर हाफ ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पर कितना, तो बोलेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, आप बोलेंगे सर ये देखिए हम क्या रखेंगे, आधा। ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो इसीलिए इसका अलग स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो इनके डिफरेंस का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो ये बताइए, ए में से बी को घटाइए, 101 में से 102 को घटाइए, -1 और -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। बी में से सी को घटाइए तो बोलेंगे -1 का स्क्वायर हमारा इतना होगा। सी में से ए को घटा दीजिए, 103 में से 101 को घटा दीजिए, 2 आएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4, 4 1 5 1 6, 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये सवाल चुटकियों में याद करा दूं तो, मैं अगर आपको ये सवाल चुटकी में याद करा दूं तो देखिए आपका आंसर कितना आया, 3 आया। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा था कि मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे तो बहुत कुछ सीख करके जाओगे, और शुरू में ही अगर जज कर लोगे तो बहुत कुछ कहानी खराब हो जाएगा। ये जो है ना आपका ये फॉर्मूला नंबर 4 है, आपको पता है ये बात। अगर आपका जो ये वैल्यू दिया गया होता है, अगर ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समानांतर श्रेणी में हो, बराबर का इंक्रीज हो रहा हो या बराबर का डिक्रीज हो रहा हो, जैसे एक से ये बढ़ रहा है और एक से ये बढ़ रहा है, उस केस में सर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, उस केस में ये वाले जो भाग होता है ना, इसका जो मान होता है वो मेरे भाई होता है 3 टाइम ऑफ बी डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई इसका जो मान होता है वो होता है 3 टाइम ऑफ बी। ठीक है, अगर सिर्फ इसका वैल्यू पूछता है तो 3 बी डी स्क्वायर बताते हैं, और अगर टोटल का मान पूछता है तो यहाँ पर ठीक है कितना बता देंगे, 3D स्क्वायर मेरे भाई, ये हमारा कितना होता है, तो ये 3D स्क्वायर होता है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इसका वैल्यू पूछता है तो 3D स्क्वायर होता है, और अगर टोटल का वैल्यू पूछे तो ये इसके साथ में गुना होकर के 9BD स्क्वायर बनता है। और ये शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने फॉर्मूला बुक में डिस्कस कर रखा है क्योंकि इसके ऊपर में काम मैंने किया है। ठीक है, अगर सिर्फ ये वाला भाग पूछे तो 3 टाइम ऑफ डी का स्क्वायर, बोलोगे डी क्या है सर, तो डी जो है यहाँ पर डिफरेंस है, और अगर पूरा पूछता है तो 9BD स्क्वायर। अब बोलोगे सर अप्लाई कैसे करें, वेट करो, सब्र करो, सब कुछ बताएंगे हम। ठीक है, आप ये बात बताओ मेरे भाई, आपके सामने आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा, तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपके सामने आपके एग्जामिनर ने ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, और इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी। आपको पता है ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में है। अब अगर एक बार डेटा को देखो, अगर ये बढ़ते क्रम में है और घटते क्रम में है और बराबर से है, तो आपको पता है ये पूरे का मान कितना होगा, तो 3 टाइम ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, और डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस कितने का है भाई, तो 1 का है। तो यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर हमारा आ जाएगा 3। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि देखो यार, पेपर में तो 40 लाख लोग 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या 25 के 25 लाख सिलेक्शन ले पाते हैं, नहीं ना मेरे भाई। वहीं उतनी सिलेक्शन होती है जितनी वैकेंसी होती है, और वो जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, वो मेरे भाई जिनके पास में अपने बनाए हुए मेथड होते हैं, जिनके पास में अपने स्मार्ट अप्रोच होते हैं, जो दुनिया के घिसे पिटे रास्तों पर चलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा खेल ये समय का है। 60 मिनट मुझे मिला है, 60 मिनट मेरे पड़ोसी को मिला है। जो सवालों को जल्दी बना करके सबमिट करेगा, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। बस यहाँ पर यही खेल है। आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ला दिया, तो देखो ना यार, प्रीवियस ईयर पे इस पे क्वेश्चन आया है। अब देखो ए का मान 2022, बी का मान 2021, सी का मान 2020, ये एक एक से मेरे भाई घट रहा है, और घट रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इतना पूछा गया। इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर में, 3D स्क्वायर के बराबर में। यानी यहाँ पर 3 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, तो 1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो आंसर कितना होगा, 3। 1 सेकंड भी काफी है मेरे भाई। तो ये 1 सेकंड काफी कब हो पाया, जब आपने कंसेप्ट को समझा। याद रखिए, तो हमने शुरू कहां से किया था, तीनों दिया हो, फॉर्मूला नंबर 1,
ए बी बी सी ए सी दिया हो फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हो फॉर्मूला नंबर 3, इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में भी काफ़ी सारा जो है यहाँ पर कंसेप्ट है। ये पहला कंसेप्ट है, अगर ये देगा तो 3d स्क्वायर, ठीक है, और वो भी कब, जब एपी में हो। आप यहाँ देखिए एक और सवाल आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या पूछ लिया, जरा क्वेश्चन तो देखो। क्वेश्चन में ए का मान 94, बी का मान इतना, सी का मान इतना। अब आपको पता है कि ये जो पूछा गया है ये हमारा क्या है, तो बोलोगे सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस हमारा 3abc। एक बार बच्चे फॉर्मूला नंबर 4 लिखना, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर a माइनस बी का वोल स्क्वायर, b माइनस सी का वोल स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ पर c माइनस ए का वोल स्क्वायर। ये सारी बातें हो गई ना यहाँ पे। अब जरा गौर तरीके से देखो, ये पूरे की वैल्यू होती है 3 टाइम ऑफ कितना, तो ये पूरे की वैल्यू होती है 3 टाइम ऑफ डी स्क्वायर, और ये जो होता है ये बी बी बी, ऐसे मान करके चलो ये बी 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 तो 3b है, तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है 9bd स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये 9bd स्क्वायर क्या है, b का मतलब बीच वाला, यहाँ पर b की वैल्यू, और d का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। पहला क्वेश्चन है इसीलिए सब लिख करके समझा रहा हूँ, अगले में सीधा आंसर लिखूंगा। 9 इंटू बीच वाला कितना है, तो मेरे भाई 95 है, और डिफरेंस यहाँ कितने का है, 94 से 1 मेरे भाई 95, तो 1 का है। 9 पचे 45, और 9 नवा 81, और मेरे भाई 4 85, 855। ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि इस सेशन से प्यार है, ठीक है। लाइक में थोड़ी कमी हो चुकी है आप लोगों की, और मुझे ऐसा मेरा लग रहा है ग्लूकोज डाउन हो रहा है थोड़ा। मेरे भाई लाइक बढ़ाते रहिए आप लोग, तभी तो मजा आएगा ना यार, ठीक है। एनर्जी पूरी देखो, 1.5 घंटे में लगातार बोलता हूँ, सोचते हो ये कितना दुखता होगा, ये कितना दुखता होगा, वो भी रात तक मेरे भाई, पूरे दिन पढ़ाने के बाद में। यहाँ तो छोटा सा एक अंगूठा से टच करना है आपको अपने स्क्रीन पे, सब्सक्राइब करना है, टच करना है, बस। और क्या है बताइए, प्यार दिखाओ यार थोड़ा, मतलब बढ़िया सपोर्ट रहे ना, मजा आता है। एक लीडर का भी लीडर अपने गुण से नहीं बनता, उसको उसके लोग बनाते हैं, उसको सपोर्ट दिखाते हैं। एक से एक बड़े अभी इस बार जो है लीडर हुए, देखो आप लोग यहाँ पर चिराग पासवान को लोगों ने कितना प्यार दिया। आप तेलंगाना में जाकर के देखो, यहाँ पर पवन कल्याण को लोगों ने कितना प्यार दिया। तो खुद से बड़े नहीं बने, लोगों के प्यार से बने। वो मेहनत करते चले गए, लोग सपोर्ट दिखाते चले गए। यहाँ आपका भाई मेहनत कर रहा है, सपोर्ट आप दिखाओ, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, सेम तरीके से देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेरे भाई वैल्यू पूछा है, ए का मान 1001। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 1001 है। बी का मान कितना है, तो 1000 मेरे भाई 4 है, और सी का मान कितना 1007 है। पहली बात, क्या ये एपी में है, तो देखो इसमें 3 का इंक्रीमेंट है और 3 का इंक्रीमेंट है, बिल्कुल जनाब एपी में है। और जब ये एपी में है तो हमारा आंसर 9bd स्क्वायर होगा। हमारा आंसर कितना होगा, 9bd स्क्वायर। तो जो ये हमसे पूछा गया था, इसका मेरे भाई आंसर हमारा कितना होने वाला है, तो बोलोगे सर 9 टाइम ऑफ b इंटू डी स्क्वायर। 9 कितना हो जाएगा, तो 9bd स्क्वायर। 9bd स्क्वायर 9 इंटू बीच वाला कितना है, 1000 मेरे भाई यहाँ पर 4 है, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 इंटू 9 मेरे भाई देखो, एक बार ऐसे कर लो, 9 चौके कितना हो जाएगा, तो 36, और 9 0, और ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर से इसका एक बार 9 गुना कर लो भाई, ठीक है। तो 9 छक 54, 9 त्रिक 27, और 5 32, और ये हो गया यहाँ पर 81,324। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डिजिटल सम या यूनिट डिजिट नहीं लगा पाते क्योंकि दोनों सेम ही थे, इसीलिए आपको गुना करना पड़ता।